सत्ता में सबसे पहले लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां से सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए 3 शॉकिंग न्यूज हैं। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा। जिस मुनीर को पाकिस्तान का सुपर पीएम कहा जाता है, जिसके हाथ में पाकिस्तान की संपूर्ण सत्ता का रिमोट है, जिसके एक आदेश पर पाकिस्तान के बड़े फैसले होते हैं, आखिर उसके लिए शॉकिंग न्यूज क्या हो सकती है? जब आप असलियत जानेंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। आप समझ जाएंगे सदा के लिए सत्ता वाली मुनीर की सोच सिर्फ एक कोरी कल्पना है, जो पिछले कुछ घंटों के घटनाक्रम में देखने को भी मिला है। पहली शॉकिंग न्यूज मुनीर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से मुनीर पाकिस्तान में तीनों सेनाओं के सुप्रीम यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने का ख्वाब देख रहे थे। जब वो घड़ी आई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनके सुप्रीम ख्वाब को अपनी जेब में रखकर विदेश भ्रमण पर निकल गए। इसके बाद मुनीर को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसकी विस्तृत कुंजी आज हम आपको दिखाएंगे। मुनीर के लिए दूसरी शॉकिंग न्यूज बलूचिस्तान वाली है, जिससे पाकिस्तान के सेना प्रमुख का ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटे में 8 हमले किए हैं। ज्यादातर जगहों पर पाकिस्तान की आर्मी के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तान के अंदर सेना को इतनी बड़ी चुनौती किसी सदमे से कम नहीं है। तीसरी शॉकिंग न्यूज तालिबान वाली है, जिसमें तबाही की मात्रा कुछ ज्यादा है। तालिबान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पाकिस्तान को कायर दुश्मन कहा है। बॉर्डर पर सैन्य गतिविधि और अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने यह कहा है कि पाकिस्तान का हिसाब किताब अपने तरीके से करेंगे। सबसे पहले लेकिन आइए बात करते हैं मुनीर के सत्ता वाले संकट की। आपको याद होगा, शहबाज शरीफ ने मुनीर भक्ति दिखाते हुए और अपने सेना प्रमुख पर असीम कृपा बरसाते हुए संविधान संशोधन किया था। पाकिस्तान की संसद ने 12 नवंबर को सेना की शक्ति बढ़ाने वाला 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया था। इसके अनुसार आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का सुपर चीफ यानी CDF बनाया जाना था। मुनीर की तानाशाही वाली ताजपोशी की तारीख भी तय थी, सब कुछ फिक्स था। लेकिन जब समय आया तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ विदेश भ्रमण पर निकल गए। पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से आप भी समझिए। मुनीर को CDF बनाने के लिए 29 नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नोटिफिकेशन पर साइन करने से पहले शहबाज 26 नवंबर को बहरीन दौरे पर चले गए। बहरीन के बाद 27 नवंबर को अनौपचारिक यात्रा पर लंदन रवाना हो गए। पाकिस्तान के कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार 27 नवंबर को पुराना पद खत्म होने के साथ ही 28 या 29 नवंबर तक नई नोटिफिकेशन जारी होना जरूरी था। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा यह है कि शहबाज शरीफ खुद इस प्रक्रिया से दूर रहना चाह रहे थे, इसलिए जानबूझकर आसिम मुनीर की नई नियुक्ति वाले आदेश पर साइन करने से पहले विदेश भ्रमण पर निकल गए। मुनीर की चाहत जल्द से जल्द CDF बनने की क्यों थी, ये भी समझिए। इस पद के मिलते ही उन्हें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल जाती, मतलब ये कि वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बन जाते। आपको बता दें कि 29 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। उनका मूल कार्यकाल 3 साल का था, यानी 28 नवंबर 2025 को खत्म हो गया। यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली ये है कि पिछले वर्ष ही पाकिस्तान की संसद ने कानून पास करके सेना प्रमुख का कार्यकाल 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दिया था। इसलिए कानूनी रूप से मुनीर का पद खतरे में नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन के बाद नए नोटिफिकेशन की जरूरत थी। इसके बाद ही मुनीर के सदा के लिए सत्ता ड्रीम्स पूरे होने वाले थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने ग्रहण लगा दिया। फिलहाल मुनीर को CDF बनाने की प्रोसेस अटक गई है। मुनीर को लगे इस कानूनी करंट की चर्चा अब भारत में भी हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पूर्व सदस्य तिलक देवाशर ने पाकिस्तान की स्थिति पर क्या कहा है, आप सुनिए। दरअसल पाकिस्तान में इस पर संवैधानिक बहस छिड़ी हुई है। जानकार अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कुछ कानूनी जानकारों का कहना है कि वर्ष 2024 में किए गए पाकिस्तान आर्मी एक्ट में बदलाव के बाद मुनीर के सेना प्रमुख का कार्यकाल अपने आप 5 वर्ष का हो जाता है। इसके लिए आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि दूसरी राय यह है कि CDF जैसे पदों के शुरू होने के बाद औपचारिक नोटिफिकेशन अनिवार्य है।
वैसे सही मायने में ये देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे देश में लोकतंत्र, संविधान, कानून जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा और बहस व्यर्थ है। लेकिन हमने आपको वही बताया जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति है। सिर्फ 3 पॉइंट में इसे समझिए। पिछले 48 घंटों से मुनीर आर्मी चीफ नहीं है। पिछले 48 घंटों से मुनीर सत्ता से पैदल हो गए हैं। 48 घंटे से मुनीर का ख्वाब शहबाज शरीफ की जेब में है। आगे बढ़ते हैं मुनीर को शौक देने वाले वीडियो के साथ, जिसमें बारूद की मात्रा बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सीधी चुनौती है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सेना प्रमुख के लिए BLA एक बुरा सपना बन चुका है। पिछले 24 घंटे में 8 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। BLA के टारगेट पर ज्यादातर पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय हैं, चौकियां हैं। बलूचिस्तान प्रांत में रविवार देर फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक हुआ। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मेन गेट के पास एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि गेट टूट गया। इसके बाद 6 हथियारबंद लड़ाके अंदर घुस गए। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। 6 हमलावरों के मारे जाने का दावा किया गया है। इस हमले से कुछ घंटे पहले इसी क्षेत्र में एक दिन में लगातार 7 धमाके हुए थे। संदिग्ध उग्रवादियों ने क्वेटा और डेरा मुराद जमाली में कई जगहों पर हमले किए थे। मुनीर के संकट का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार ने शनिवार को यह दावा किया है कि बीते 4 वर्ष में पाकिस्तान में 4000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 20,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। सोचिए उस सेना प्रमुख की स्थिति क्या होगी जिसके हर वर्ष औसतन 1000 सैनिक मारे जा रहे हैं। कभी बलूचिस्तान के हमले में, कभी तालिबान के अटैक में, तो कभी किसी और फ्रंट पर सैनिकों की जान जाती है। बात जब तालिबान की हो रही है तो आपको अफगानिस्तान के डिप्टी PM मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का हालिया बयान भी सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा है, अपने तरीके से हिसाब किताब करने की चुनौती दी है। आसिम मुनीर की परेशानी की कहानी यहीं तक नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर जारी सस्पेंस एक बड़ा मसला है, क्योंकि इमरान की पार्टी PTI के समर्थक आंदोलन के मूड में हैं। इसी डर से पाकिस्तान की सरकार खैबर पख्तूनख्वा में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार कर रही है। इसे और स्पष्ट शब्दों में समझिए तो पाकिस्तान में इमरान समर्थक मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल आफरीदी इमरान के समर्थक हैं। पाकिस्तान के नेता ये बयान दे रहे हैं कि सुहेल आफरीदी वहां की स्थिति को सुधारने में बुरी तरह फेल रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 232 और 234 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति गवर्नर रूल लगा सकते हैं। ये पहले 2 महीने के लिए होता है, बाद में जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। बाद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। आप देखिए कैसे पाकिस्तान के अंदर राष्ट्रपति शासन वाला संग्राम छिड़ा हुआ है।